वीरेंद्र जाती जी, काजी निजामुद्दीन जी, फुरकान अहमद जी, चौधरी यशवीर सिंह जी, गौरव भैया जी, पूरे पार्टी के जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, मोहम्मद अय्याज साहब राज्य मंत्री जी, उन सब लोगों के आशीर्वाद से मैं इस चुनावी मैदान में आया हूँ और निश्चित तौर पर जो है विजयी। और मेरे कार्यकाल के दौरान 2011 से 2016 तक मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। आप किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए, मैंने जो विकास कार्य किए हैं, मैं उन मुद्दों को लेकर उन विकास कार्यों के बूते करने पर मैं उनके बीच में पहुंचा हूं। तो मुझे पूर्ण समर्थन लोगों ने दिया है कि बहुत साल के बाद फिर आप दोबारा से मैदान में हैं, तो हम निश्चित तौर पर आपका जो किए हुए कार्य हैं उनका भुगतान आपको वोट के बल। कश्यप समाज है, त्यागी समाज है, ब्राह्मण समाज है, और जहाँ तक मैं कहूँ कि वाल्मीकि समाज भी, जो कि पूर्व में जिला पंचायत रहे हैं, उनके भी समाज के लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। और दलित समाज में मेरी अपनी पहचान है, जाति भाई की अपनी पहचान है, वो लोग भी खुलकर मेरे साथ आए हैं। और हम निश्चित तौर पर आपको आने वाली 26 तारीख को बिल्कुल रिजल्ट दिखाएंगे और विजयी घोषित। जिला पंचायत सीट नगला कुबड़ा पर इस समय हम मौजूद हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख कपिल कुमार हमारे साथ में उपस्थित हैं। सर, क्या कहेंगे? जी, चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मैदान में हैं और सिंबल भी आ चुके हैं, तो किस तरह की तैयारी के साथ में चुनावी मैदान में? चुनावी मैदान में मैंने विकास के मुद्दे पर मैं क्षेत्र के बीच में जा रहा हूँ और जनता का मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और आपको इसका आने वाली 26 तारीख को इसका रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किए जाने पर आप मैदान में उतरे हैं, तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या फ़ायदा रहेगा उस चीज़? पूरा फ़ायदा तो कांग्रेस पार्टी का ही है, मेरा तो अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ हैं सभी, वीरेंद्र जाती जी, काजी निजामुद्दीन जी, फुरकान अहमद जी, चौधरी यशवीर सिंह जी, गौरव भैया जी, पूरे पार्टी के जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, मोहम्मद अय्याज साहब राज्य मंत्री जी, उन सब लोगों के आशीर्वाद से मैं इस चुनावी मैदान में आया हूँ और निश्चित तौर पर जो है विजयी हासिल होगी। अगर बात करें इस क्षेत्र की समस्याओं की, तो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कपिल कुमार जी मैदान में उतरे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सड़कें, नाले, खड़ंजे, किसान, पेंशन, बेरोजगारी, आप देख रहे हैं, ये सब सारे मुद्दे हैं जिनको जिला पंचायत की बोर्ड में मैं उनको रखूँगा और उनका समाधान कराने का काम करूँगा। अगर इस क्षेत्र की बात करें जाए, तो पूर्व जो जिला पंचायत रहे हैं उनके द्वारा क्षेत्र में किस तरीके से विकास कार्य कराए गए हैं? मैं दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसने क्या कार्य किए क्या नहीं किए, ये तो आने वाले टाइम में जनता ही आपको बता सकती है कि किसने क्या कार्य किए हैं। और मेरे कार्यकाल के दौरान 2011 से 2016 तक मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। आप किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए, मैंने जो विकास कार्य किए हैं, मैं उन मुद्दों को लेकर उन विकास कार्यों के बूते करने पर मैं उनके बीच में पहुंचा हूं। तो मुझे पूर्ण समर्थन लोगों ने दिया है कि बहुत साल के बाद फिर आप दोबारा से मैदान में हैं, तो हम निश्चित तौर पर आपका जो किए हुए कार्य हैं उनका भुगतान आपको वोट के बल पर देने का काम करेंगे। कपिल कुमार जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अगर जनता ने आपको मौका दिया, तो ऐसे कौन से 3 अहम मुद्दे होंगे जिन पर आप कार्य करना चाहेंगे? कोई भी 3 अहम मुद्दे दे दीजिए। देखिए, क्षेत्र में जिला पंचायत की बोर्ड से मैं कहूँ, जैसे शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उनकी चार दीवारी, उनका सौंदर्यीकरण, और आपको सड़क, नाले, खड़ंजे, स्ट्रीट लाइटें, मकान, पेंशन, गरीब लोगों की जो भी मुख्य समस्याएं हैं उनका ब्लॉक द्वारा जो भी निस्तारण हो सकता है, जिला पंचायत से, सरकार से, जहाँ से भी उनका काम हो सकता है। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से मैंने ट्रेनिंग ले रखी है और मैंने काम किया है, तो मैं उसके बिहाफ पर मैं सबका काम कराने में सक्षम हूँ। कहाँ से वो काम निकलना है मुझे अनुभव है इस बात का। और मैं पूरी जनता का, पूरी क्षेत्र की जनता का, यहाँ की जो क्षेत्र इसमें नहीं है
पनियाला चंदापुर हो गया, रहीमपुर हो गया, पाड़ली गुज्जर हो गया, उनका भी मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सफ़रपुर हो गया, सरकड़ी हो गया, खाता खेड़ी हो गया, वो लोग भी मेरे लिए अपील कर रहे हैं समाज में जाके कि इस व्यक्ति को वोट दें, और उसी के दम पर मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना हूँ। और आने वाली 26 तारीख को आप उसका रिजल्ट देखेंगे आलम भाई। ठीक। हाँ सर, एक सवाल और भी प्रत्याशी जैसे चुनावी मैदान में बात करें तो भाजपा बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, भाजपा पार्टी से भी हैं, निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं। ऐसे में खुद को कितना मजबूत मान रहे हैं आप? देखिए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाई वीरेंद्र जाती जी हैं, काजी साहब हैं जो मेरा हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, चौधरी यशवीर सिंह जी हैं। तो उन लोगों के कहने से, मोहम्मद अय्याज साहब हैं जो यहाँ से पूर्व में ज़िला पंचायत का चुनाव लड़े हैं और बहुत ही कम अंतर से वो चुनाव हार गए, 48 वोटों से। तो उनकी भी वोट जितनी उनको मिली, उन सब लोगों का मेरी तरफ रुझान है कि इसी व्यक्ति को इस बार चुनाव जिताना है। मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, चुनाव है, इस चुनाव में तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह की अफवाहें होंगी। उन सब को आपको नकारते हुए, उन सब लोगों को ध्यान में करते हुए आपको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट डालना है। क्योंकि आप देखेंगे कई लोग पोस्टर जलाएंगे, कहीं कोई कुछ करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, वहाँ तो उसने ये कर दिया, वहाँ तो उसको वोट दे रहे हैं, वहाँ उसको दे रहे हैं। आपको बहकना नहीं है। मुस्लिम समाज इस सीट पर 8 से 9 हज़ार वोट है, और मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत कैडर वोट है। वो एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कर रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर गुर्जर समाज है, प्रजापति समाज है, कश्यप समाज है, त्यागी समाज है, ब्राह्मण समाज है, और जहाँ तक मैं कहूँ कि वाल्मीकि समाज भी, जो कि पूर्व में जिला पंचायत रहे हैं, उनके भी समाज के लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। और दलित समाज में मेरी अपनी पहचान है, जाति भाई की अपनी पहचान है, वो लोग भी खुलकर मेरे साथ आए हैं। और हम निश्चित तौर पर आपको आने वाली 26 तारीख को बिल्कुल रिजल्ट दिखाएंगे और विजयी घोषित होंगे। सर, अगर बात करें जैसे कि अभी आपने कहा कि जो यहाँ से विधायक हैं वीरेंद्र जाती जी, वो साथ में, और पूर्व राज्य मंत्री अय्याज जी हैं, और मंगलौर से जो विधायक रहे हैं पूर्व काजी निजामुद्दीन जी, उनका पूर्ण सहयोग है और कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हैं वो आपको, तो उस चीज़ का कितना फ़ायदा मिल रहा है इस चुनाव में? अभी आने वाली तारीख में आप देखेंगे जनसभाएं भी होंगी, काजी साहब की भी होंगी, जाति जी की भी होंगी, चौधरी साहब की भी होंगी, गौरव भैया की भी होंगी, सभी की सभाएं होंगी, फुरकान अहमद जी की भी सभाएं होंगी। तो उन सभाओं में जहाँ जहाँ जिस जिस कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कुछ लोग, चुनाव का माहौल है, चुनाव सभी लड़ रहे हैं, जिम्मेदारियां सभी लोगों पर है, वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा रहे हैं, सबको अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताना है। इसलिए व्यवस्था होने के कारण कहीं ग्राम पंचायत का चुनाव है, कहीं बीडीसी का चुनाव है, कोई यहाँ तक कि मैं कहूँ कि आपको जो है कि सदस्य पद का भी चुनाव है। वो भी अपने चुनाव का ध्यान रखता है कि भाई मैंने भी पर्चा भरा हुआ है। तो चुनावी माहौल में हमेशा ऐसा ही होता है। और उस बीच में व्यवस्था होने के कारण जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के सभी क्षेत्र में है, लेकिन संगठन अपना काम बखूबी कर रहा है। और उसका सहयोग मुझे लाठड़ देवा शेख गांव के अंदर, अकबरपुर फाजलपुर, आपका हरजोली झोजा, और आपका नगला कुबड़ा, पनियाली, और आपका तानसीपुर, हाथियातल, डेलना, माजरी, खुंडेवाली, सब जगह मुझे देखने को मिल रहा है। और एक जन सैलाब 26 तारीख को उमड़ेगा, और वो वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, समर्पित उम्मीदवार को करने जा रहा है। तो क्या लग रहा है सर, जीत का परचम लहरा रहे हैं इस बार? 100% जो है चुनाव कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी श्रीमती नंदनी इस सीट से जीत धन्यवाद। रही हमारे है। साथ में तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख कपिल कुमार जी, और साफ दावा है कि इस बार इस सीट पर जनता बदलाव करने जा रही है। आगे की अपडेट लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। अगर हमारा पेज देख रहे हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, साथ में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना मत भूलिए। अपने साथी कैमरामैन अनुज कुमार के साथ में मोहम्मद आलम, यून्यूज़ रुड़की।